अस्सलाम वालेकुम। बहुत ही इंपॉर्टेंट टिप्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रिकॉशंस आप लोगों के लिए मूनसून के हवाले से लेके आया हूं, क्योंकि इस दफा इस साल 2025 में जो मूनसून आया इसने पूरे मुल्क में तबाही मचा के रख दी। और मैंने अपनी जिंदगी में, बिकॉज मुझे 2016 से ऑलमोस्ट बहरिया की मार्केट में मैं ऑपरेट कर रहा हूं, मैंने 2016 से 2025 तक का जो सफर है, मैंने आज तक कभी रेजिडेंशियल घरों में इतनी तबाही नहीं देखी मूनसून से जितनी इस दफा मैं देखने को मुझे आई है। बहुत सारी कंप्लेंट्स मुझे आई हैं कि जी हमारे घर में पानी आ गया, हमारे घर में ये मसला हो गया, हमारे घर में ये मसला हो गया। बहुत सारे लोग हमसे कंसल्ट कर रहे हैं। कुछ लोगों ने हमारे जो फेसबुक और यूट्यूब के अकाउंट्स हैं, सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं, उसके ऊपर वीडियोस भेजी हुई हैं कि जी हमारे घर में ये मसला आ रहा है, हमें सजेस्ट कर दें कि हम क्या करें। तो मैंने कहा एक वीडियो की मद में मैं आपको बताता हूं कि अगर आप कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, करवाने जा रहे हैं, या ऑलरेडी आपका घर बना हुआ है और उसमें आपको मूनसून की बारिशों की वजह से ट्रबल आ रही है, तो आपने क्या करना है। देखिए, हम क्योंकि बैठे हुए हैं बहरिया की सराउंडिंग में, एयरपोर्ट की सराउंडिंग में, जहां पे हम ऑपरेट कर रहे हैं, और मैं अपनी जिंदगी में पहली दफा बहरिया फेज 8 में ऐसे घरों की तबाही देख रहा हूं जो 4-4, 5-5, 6 साल से बने हुए हैं, और कुछ ऐसे घर हैं जो 6-6 महीने पहले बने हुए हैं और उनके अंदर जो तबाही हुई है जिसकी मैं आपको कोई मिसाल नहीं दे सकता। क्योंकि हमारा बेसिकली कंस्ट्रक्शन टीम के साथ, जो बहरिया की आप कह लें आर्किटेक्ट टीम है, जो बहरिया के स्ट्रक्चर इंजीनियर्स हैं, उनके साथ हमारा रोज का डीलिंग है। उनको हमसे काम होता है, हमें उनसे काम होता है। तो पॉइंट क्या है कि वहां से बहुत सारी न्यूज मुझे आई हैं जो स्ट्रक्चर इंजीनियर्स हैं कि जी ये ओवरसीज, खास करके ओवरसीज 3 सेक्टर में जो हाइटेड घर बने हुए हैं, वो पूरे घर नीचे फ्लोर से लैंड स्लाइडिंग हुई है, उनके पूरे फ्लोर्स पाइलिंग समेत जो है वो बाहर आ गए। तो अल्लाह माफ करे, एक नेचुरल डिजास्टर्स होते हैं, लेकिन उन नेचुरल डिजास्टर्स को काबू करने के लिए आपको कुछ प्रिकॉशंस करनी पड़ती हैं, और वो पहले करनी पड़ती हैं। अगर आप वो कर लेते हैं तो आपको फिर मसले मसाइल नहीं आते ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन। जो आपका फॉर एग्जांपल आप कह लें कि स्ट्रक्चर इंजीनियर्स हैं, उनके पॉइंट ऑफ व्यू से भी और खास करके अपने पॉइंट ऑफ व्यू से भी आप अपने भी आपको भी कंसल्ट करें कि आप मजीद उसके अंदर जो है वो क्या बेहतरी ला सकते हैं ताकि इन फ्यूचर आपको मसले ना आए। मैंने बहुत सारी वीडियोस देखी हैं, मुझे आई भी है, मैं अपने ये वीडियो के ऊपर चला भी रहा हूँ। आप देख रहे होंगे कि ऐसे ऐसे इशूज हैं, ऐसी तबाही मची हुई है खास करके बहरिया फेज 8 में लोगों के घरों में, कि जिसकी कोई मिसाल नहीं। अब 2-4 चीजें जो मैंने 2-4 साइट्स विजिट की हैं, मेरी टीम ने विजिट की हैं, उसमें जो 2-4 कॉमन प्रॉब्लम्स हैं मैं पहले आपको वो बता देता हूँ। तो सबसे पहले हम इस चीज को डिस्कस करते हैं कि मूनसून के अंदर अगर आप कंस्ट्रक्शन करने जा रहे हैं तो भाईजान खुदा का वास्ता ये 2 महीने गुजर जाने दें, उसके बाद कंस्ट्रक्शन करें। ठीक है, बहरिया के अंदर तो 2 बहरिया हो गया या डीएचए हो गया, इसमें तो इन 2 महीनों में आप कंस्ट्रक्शन नहीं कर सकते, रेस्ट्रिक्शन होती है। इन 2 महीनों में कोई भी नया घर आप नहीं बना सकते। और अगर आप इन सोसाइटी से बाहर कहीं घर बना रहे हैं तो बराए मेहरबानी इन 2 महीने रुक जाए ताकि ये बारिशों का स्पैन निकल जाए, उसके बाद सुकून से आप कंस्ट्रक्शन कर सकें। वरना आप अपना घर भी डैमेज करेंगे और जो आपके सराउंडिंग में घर हैं आप उनको भी डैमेज करेंगे। और अगर आपने ये गलती कर ली है और आप कोई ऐसी जगह के ऊपर हैं कि जहां पे आप फाउंडेशन बना रहे हैं और अभी बारिशें उसके अंदर होती हैं और वो पानी पूरे प्लॉट के अंदर भर जाता है, तो फौरन से पहले दिन लगाएं, रात लगाएं, अपनी फाउंडेशन को कंप्लीट करें। ये 2-4 दिन जो आपको मिल रहे हैं इसको आप कंप्लीट करें, वरना मंडे ट्यूसडे से एक और बारिशों का स्पैन बड़ा खतरनाक आ रहा है मुल्क के अंदर। ठीक है, तीसरी चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है जो रेजिडेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से। अब देखें, रेजिडेंशियल में मैं आपको बताता हूं जो कॉमन प्रॉब्लम्स हमें देखने को मिली। सबसे पहली चीज, जब भी मूनसून का सीजन आने लगे तो आपने अपने घर में 2-4 चीजें चेक करनी है। सबसे पहली चीज चेक करनी है कि जो आपकी खिड़कियां हैं, जो आपकी विंडोज हैं, उन विंडो के जो चैनल्स हैं उनकी सफाई करनी है। उनके अंदर गंद जम जाता है और जो चैनल्स के अंदर एक ड्रेन सिस्टम होता है, सुराख होते हैं छोटे छोटे से, जहां से बारिश का पानी बाहर निकलता है। अगर वो विंडो के अंदर आता है तो अगर वो सुराख बंद हो जाएंगे तो आपका पानी बाहर जाने के बजाय अंदर की साइड पे आएगा, वो फिर आपकी दीवारों को खराब करेगा। पहला इशू हमने ये देखा। दूसरा इशू कि लोगों के घरों में छतों से पानी आ रहा है दीवारों के अंदर। अब वो क्यों आ रहा है कि जिन घरों के अंदर छत पे मार्बल लगे हुए हैं उनकी धूप पड़ती है तो फिलिंग निकल जाती है, जिसकी वजह से वो छत से पहले पानी छत के लेंटर में जाता है और फिर लेंटर से दीवारों में आना शुरू हो जाता है। तो अगर आपने मार्बल लगाया हुआ है तो हर साल आपने मूनसून से पहले उसकी फिलिंग लाजमी चेक करनी है। तीसरी चीज, अगर मार्बल लगाया हुआ है या चिप्स करवाए हुए तो उसके साइडों के ऊपर आपने स्कार्टिंग गोला जिसको कहा जाता है वो लाजमी लगाना है। और अगर आपने मार्बल छत पे लगाया हुआ है तो मेरी आपको एक टिप है कि जान छुड़ाएं, इससे उतारवा के बाहर फेंकें और चिप्स करवाएं। और व्हाइट, अल्ट्रा व्हाइट चिप्स कराने हैं ताकि आपकी जो कल को गर्मी आएगी जून जुलाई की, तो वो आपकी जो धूप है वो उस व्हाइट के ऊपर लग के रिफ्लेक्ट हो जाती है, तो उसका ज्यादा असर जो है वो घरों की छतों पे नहीं होता, तपिश ज्यादा नहीं होती। तीसरी चीज एक बड़ी इंपॉर्टेंट है कि आपके घर के साइडों के ऊपर, अगर आपके तीनों साइडों के ऊपर घर नहीं बना हुआ या जिस साइड के ऊपर घर नहीं बना हुआ उस साइड के ऊपर आपने प्लिंथ प्रोटेक्शन लाजमी करानी है। ये कंक्रीट का मिक्सचर होता है जो घर के साथ लगता है और इसका फायदा ये होता है कि जो आपकी दीवारें हैं, दीवारों पे जब बारिश का पानी स्लाइड होता है तो वो स्लाइड होके इससे यहाँ से यूं नीचे की तरफ चला जाता है, तो आपकी बुनियादों में नहीं जाता। चौथी चीज, हमने कुछ जगहों पे ऐसा देखा कि प्लॉट जो है वो रोड लेवल के ऊपर है लेकिन जो साइड के प्लॉट हैं वो डाउन है, वो रोड लेवल से 4-4, 5-5 फुट डाउन है।
तो अब जब वो डाउन है तो उससे सारा पानी स्लाइड होके आपके घर की तरफ आता है। तो उसका हल आपने ये करना है कि आपने अपने सराउंडिंग तीनों साइड के ऊपर मिट्टी पिकवानी है घर के साथ साथ, ताकि आपका जो साइड के प्लॉट हैं, आपके घर के जो साइड के प्लॉट हैं, वो आप उसके साइड में जब मिट्टी डालेंगे तो तकरीबन वो आपकी मिट्टी इस तरह आ जाएगी और आपका घर जो है वो सिक्योर हो जाएगा। जो प्लॉट्स के पानी है वो आपके घर को टच नहीं होगा, ठीक है। तो हो सकता है वो फ्रंट से अगर आपका 1 फुट का रोड लेवल है तो बैक से जब आप जाएं तो वो 6 फुट का लेवल हो, लेकिन जितना मर्जी हो आपने उसको मिट्टी लाजमी डलवानी है ताकि आपके घर को जो सराउंडिंग का पानी है वो डैमेज ना करे। घर की लुक खराब हो रही है, कुछ हो रहा है, उसके ऊपर ना जाए भाई, अल्लाह माफ करे, अगर इस्तगफार घर ही ना रहा तो लोग क्या क्या कर रहे हैं आपने। तो आपने घर की लुक को नहीं संभालना, अभी आपने घर की प्रोटेक्शन को संभालना है। तीसरी चीज ये है कि अगर आपका बेसमेंट वाला घर है, हमने एक चीज देखी कि एक बेसमेंट वाले घर के अंदर, मैं वीडियो आप चला रहा हूं, आप उसको देखें कि इसकी दीवारों के अंदर पानी आ रहा है, दीवारों के अंदर इतना हैवी लोड है साथ वाले प्लॉट का कि उसने पानी ने उस दीवार को क्रैक किया है और क्रैक होकर उन क्रैक से पानी जो है वो साथ वाले प्लॉट से इस दीवार के अंदर आ रहा है। तो इसका तरीकाकार ये होता है कि देखें, हर बंदा स्ट्रक्चर इंजीनियर नहीं होता, हर बंदे को एक पता नहीं होता कि उसने अपने घर को किस तरह बनाना है, लेकिन थोड़ी सी इंफॉर्मेशन आप खुद भी लिया करें। आपने अक्सर देखा होगा कि जो जहाँ पे पहाड़ी होती है उस पहाड़ी के साथ एक वॉल जब बनाई जाती है तो उस वॉल के अंदर आपको सुराख मिलेंगे, पाइप रखे हुए मिलेंगे। वो पाइप इसीलिए रखे जाते हैं कि जब पहाड़ी से पानी आए तो पानी उन पाइपों से बाहर निकल जाए, दीवार को लेता हुआ साथ ना निकल जाए। तो अब यही जब रिटेनिंग वॉल बनाई गई थी तो इस स्ट्रक्चर इंजीनियर को ये चाहिए था कि ये इसके अंदर पाइप्स दे देता ताकि जो साथ वाले प्लॉट्स का बारिश का पानी आ भी रहा है तो वो उन पाइप से निकल के इनके घर पे आता और ड्रेन होके बाहर निकल जाता, ठीक है। अब वो इतना हैवी लोड है कि वो दीवारें तक क्रैक कर गई हैं। ये ई सेक्टर में घर है बहरिया फेज 8 में, और जहां पे मैंने खुद विजिट किया और इसकी आप हालत देखें कि बकायदा दीवारों के अंदर से इस तरह पानी निकल रहा है, टूटी की ड्रेन हो रही है, ठीक है, ठीक है। तो ये अदर हैंड आपके घर में कहीं पानी खड़ा हो रहा है, आपके जो मेन होल है खास करके उनको लाजमी चेक करें, उसमें अच्छे तरीके से चिप्स होने चाहिए, कहीं खला नहीं होनी चाहिए, कोई ऐसी चीज नहीं होनी चाहिए कि जहां से पानी जो है वो निकल के जा रहा हो। मैंने कुछ एक ऐसा केस भी देखा है फेज 7 में कि एक साइड के ऊपर बैक पे एक्स्ट्रा लैंड है उसकी बहरिया की, और एक्स्ट्रा लैंड के ऊपर पानी जमा हो रहा है, वो पानी एक घर की फाउंडेशन के नीचे से होता हुआ बेसमेंट से बाहर निकल रहा है, ठीक है। तो इस तरह के केसेस जो हैं वो इन मूनसून के अंदर देखने को मिल रहे हैं। अल्लाह पाक हम लोगों के ऊपर रहम करे, ये नेचुरल डिजास्टर्स होते हैं, लेकिन इनसे बचने के लिए आपको पहले प्रिकॉशंस करनी होती है कि मूनसून आने वाला है, हम ये चीजें चेक कर लें। तो ये एक छोटी सी कोशिश थी आप लोगों के लिए कि आप लोगों को बताया जाए, जो लोग अपने घरों में रह रहे हैं उन्होंने अपने घरों को किस तरह प्रोटेक्ट करना है। आई होप ये वीडियो आपके लिए जो है वो इंफॉर्मेटिव भी होगी और आपको जो है इसमें फायदा भी होगा इस वीडियो से। तो ये छोटी मोटी चीजों को अपने घर में जरूर मद्देनजर रखें ताकि आपको मूनसून डैमेज ना करे, क्योंकि आने वाला जो स्पेल है मंडे ट्यूसडे के बाद लगातार आप कह लें कि एक हफ्ता बारिश आ रही है और बड़ी डाटी किस्म की बारिश आ रही है। अल्लाह पाक हम सबके ऊपर रहम करे। और आपने एक चीज़ ये देखी कि पानी जो है वो फिर अपना रास्ता बनाता है। आपका जो सवा का दरिया है, दोनों साइड पे बहरिया DH है, अनफॉर्चुनेटली उसमें मट्टी डाल डाल के उसको इतना कंजस्टेड कर दिया गया था कि अब जब वो पानी का एक आप कह लें कि स्पेल आया तो उसने उड़ा दी उन सारी चीज़ों को, वो दोबारा अपनी उसी आप कह लें कि इमेज में आ गया जितना वो चौड़ा था। तो सोसाइटीज़ को भी चाहिए कि ये जो ड्रेनिंग सिस्टम है इनको ना वो ख़राब करें, इसके ऊपर मट्टी डाल डाल के अपने कमर्शियल प्लाजे ना बनाएं ताकि इन चीज़ों से हम बच सकें। थैंक यू सो मच, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो इंशाल्लाह।